शहरी क्षेत्र में जो समाज के कमज़ोर वर्ग रहते हैं, ठेला, खोंचा, मजदूरी और इस तरह की छोटे छोटे व्यवसाय करके अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसको हम NULM कहते हैं, के माध्यम से योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के माध्यम से जो छोटे जीविकोपार्जन करने वाले इस तरह के व्यवसायी हैं, उनको लोन देना, उनको स्थान देना और अपनी जीविका चलाना, ये इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। जैसा कि आपने अभी बताया कि सड़कों के किनारे जिन लोगों ने चकदरपुर म्यूनिसिपैलिटी से अनुमति लेकर अपना व्यवसाय चला रहे थे, उनको अचानक अल्प नोटिस पर अतिक्रमणकारी कहते हुए हटा दिया। मैं सबसे पहले तो उन सबों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। ये विषय मेरे सामने विलम्ब से आया। अगर ये विषय मेरे पास पहले से आता तो मैं निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं उनसे इस संबंध में विचार विमर्श करता। लेकिन चूँकि अब अतिक्रमण हटा दिया गया है, इसके बाद भी इन लोगों की समस्याओं के संबंध में मैं जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी और स्थानीय लोगों से चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा और ये प्रयास करूंगा कि इनके जीविकोपार्जन के लिए एक उचित स्थान निर्धारित किया जाए, जहां इस तबके के लोग अपना व्यवसाय कर सकें, अपनी रोजगार रोजी रोटी का काम कर सकें। म्यूनिसिपैलिटी हर व्यक्ति को जो अपना रोजगार करती है, उन्हें पैसा करने का अनुमति देती है और उसके लिए वो पैसे लेती है, जिसको हम पैसा कर कहते हैं। और इस माध्यम से हम उन्हें एक दस्तावेज देते हैं, जिसमें हम उन्हें मानते हैं कि ये हमारे अधिकृत कहें या कानूनी तरीके से मान्यता प्राप्त व्यवसायी हैं जो अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं। अब प्रशासन की ये जिम्मेवारी होती है कि ऐसे लोगों को हम कहाँ पर स्थापित करें और किस रूप में स्थापित करें, क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर आप इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से विशेषकर जो छोटे शहर हैं, उन जगहों पर शहर का एक मुख्य स्थान होता है, जहाँ पर शहर के सारे लोग किसी खास समय में, सुबह के समय चाय पीते होंगे, शाम के समय में वहाँ एकत्रित होते होंगे, तो एक बहुत बड़ी आबादी उस जगह पर आती है और निश्चित रूप से जहाँ व्यापार होगा वहीं पर लोग जाएंगे। तो ये ठेला खोंचा इस तरह से जो लोग लगाते हैं वो भी वहाँ जमा हो जाते हैं और स्वाभाविक है कि जब उतनी बड़ी संख्या में जब लोग जमा होंगे तो वहाँ ट्रैफिक जाम भी होगा, क्योंकि चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं, कोई अपने तरीके से ठेला लगा रहा है। इसलिए स्थानीय प्रशासन, म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेवारी होती है ऐसे लोगों को हम स्थापित करें और एक तरीके से लोगों को बसाकर उन पर उनका ये करें, उन्हें ये अवसर दें कि अपनी जीविका को चला सकें। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में रोजगार करना, अपने जीविकोपार्जन करना एक मौलिक अधिकार है और इस अधिकार के तहत हर व्यक्ति रोजगार कर सकता है। ये भी हम जानते हैं और हमारे अनुभव हैं कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण अगर सबसे ज़्यादा कोई समुदाय पीड़ित हुआ है तो वो इसी तरह के ठेला खोंचा ये लगाने वाले लोग हैं, क्योंकि शहरें बंद रही, लोग आपस में मिल नहीं सकते थे, तो इनकी आर्थिक स्थिति पिछले 2 सालों में बहुत ही कमज़ोर हो गई है। और इसलिए प्रशासन को ये सोचना चाहिए और इस पर एक रणनीति बनना चाहिए कि कैसे हम इन लोगों को रोज़गार दे सकें, क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है इस पर निर्भर करती है, उनके पूरा परिवार उस पर निर्भर करता है। उनका भोजन अगर ये ना हो तो हो सकता है रात का भोजन भी न कर पाएँ। और इसलिए मैं प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के बारे में चिंता करें
मैं भी उनके बारे में अलग से बातचीत करूँगा, चर्चा करूँगा कैसे इन लोगों को बसाया जाए और इन्हें एक राहत दी जाए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अल्प अवधि में लोगों को नहीं बसाना उजाड़ना चाहिए। प्रकृति में ईश्वर ने भी और हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि जाड़े के समय में तो पक्षियों का घोंसला भी नहीं तोड़ा जाता, ठंड में लोग कहाँ जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में एक मानवीय आधार पर भी हमें चिंता करके ऐसे लोगों को एक स्थान देना चाहिए कि हम फिर से, अगर बात कुछ बिगड़ी हुई है तो उसको फिर से एक पटरी पर ला सकें और गरीबों को राहत दे सकें। क्योंकि प्रशासन, शासन और जो हमारा पूरी व्यवस्था है वो अगर किसी चीज़ के लिए बना है तो ऐसे गरीबों को राहत देने के लिए ही बना है। बड़े लोग तो कहीं भी चले जाते हैं, व्यापार कर लेते हैं, दुकानें खोल लेते हैं, एक बार उजाड़िएगा तो दोबारा फिर खड़ा कर लेंगे, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए गरीबों के लिए हम सबों को ये चिंता करने की ज़रूरत है कि हमें इन्हें किस रूप से व्यवस्थित करके उन्हें फिर से उस स्थान पर लाना है जहाँ पर लोग अपनी जीविका चला सके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं इन समस्त जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हूँ और उनकी बातों को मैं प्रशासन तक ले जाऊँगा और ये प्रयास करूँगा कि उन्हें राहत मिल सके। दादा, संक्षिप्त में आप भी क्या रखना चाहते हैं? बात सुन रहे थे सर का। सर तो सारी बातें स्पष्ट रूप से आप सबों के समक्ष वो बताए, और सही माने में इतना शॉर्ट नोटिस में जब रेलवे 30 दिन का समय देती है और ये 48 आवर्स, तो ये छोटा सा समय में, और ये गरीब जो खोचा वाले, ठेले वाले या नाई है या सब्जी विक्रेता है, ये सब बहुत ही गरीब लोग हैं। और जैसे आप लोगों को भी पता है कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ा तो इन गरीबों के ऊपर मार पड़ा। और हम तो आंखों से देखे हैं, चकदरपुर में म्यूनिसिपैलिटी जो है इन लोगों को कहीं कहीं पर शेड में बसा करके उन लोगों को कुछ रेंट जो है फिक्स करके वो लेती थी और उसी रेंट के बेस पर किलो का जो है दुकान चल रहा था। ये मैं भी प्रशासन को यही चीज़ कहूँगा कि ऐसे गरीबों के बारे में संवेदना व्यक्त करते हुए इन लोगों को मैंने टाइम देना चाहिए और अभी भी उनको बसाने का कहीं ना कहीं पर इनको म्यूनिसिपैलिटी को सोच करके जगह देना चाहिए।